कि बहुत से शब्दों को बहुत अलंकार के साथ ना बीजेपी बहुत बेहतरीन तरीके से ले आती है। अब खाला जी का बाड़ा सुनने में वो नहीं लगता जो आप बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें शायद किसी धर्म विशेष से उठाई गई शब्द के जरिए कोई टिप्पणी या वार करने की कोशिश हुई है। जी मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं, परंतु मैं एक चीज स्वप्निल जी जरूर कहना चाहूंगा। राजस्थान में पूरे कोने कोने से 500-600 किलोमीटर दूर से व्यक्ति कोई अपनी मन की बात पीड़ा कहने के लिए जब जयपुर आता है तो ये सोच के आता है कि माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री कम से कम मेरी बात सुनेंगे। और ऐसे में शिक्षकों की वाजिब मांग के लिए आपके शासनकाल में आपकी जनसुनवाइयों में भी जलील करो, ये वास्तव में राजस्थान के दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डांट दिया करते थे। मैं क्या कह रहा हूं, आप सोचिए ये जो शिक्षक नेता जो आए वो 500 किलोमीटर दूर से आए, कोई 12 से चल के आया, कोई गंगानगर से चल के आया है, पूरी पूरी रात चला है, और उसका इस प्रकार से अपमान करना शिक्षक का, जिस देश के अंदर गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाव, मतलब भगवान से ज्यादा दर्जा दिया गया शिक्षक को, वहां माननीय मंत्री ऐसे अहंकार में डूबे हैं, कहकर कांग्रेस के सेक्युलर होने के स्टेटस पर सवाल उठाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए खाला का बाड़ा, ये खाला शब्द आप ठीक कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्पसंख्यकों में उपयोग किया जाता है इस चीज का, और ये मौसी के लिए यूज किया जाता है। और कब किया जाता है इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जब छुट्टियों में बच्चे अपने ननियाल में आते हैं तो वो एक जिस खाली स्पेस में खेलते कूदते रहते हैं, वो एक बाड़ा, मतलब ऐसा माना जाता है कि मौसी का बाड़ा है, मौसी के एरिया में खेल रहे, कूद रहे, बदमाशी कर रहे हैं, तो उस बाड़े के लिए खाला का बाड़ा उपयोग किया जाता है। और जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक राजनीतिक दल की जो मीटिंग आयोजित की थी, वहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जब गुंडागर्दी मचाई, वो निश्चित रूप से उन्होंने खाला के बाड़ा जैसे दुरुपयोग करने की कोशिश की। जिस प्रकार से गाँव में खाला का बाड़ा का दुरुपयोग छोटे बच्चे करते हैं, उस प्रकार से। पंकज जी आगे आपके पास आऊंगा। अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ इस माफी के साथ कि थोड़ा देर हो गई आपके पास आते हुए। अवधेश जी मेरा देखिए विडंबना क्या है कि अगर असलियत में कोई जाकर नाथी का बाड़ा का माइलस्टोन या वहां का रेलवे स्टेशन या नाथीबाई जी की समाधि को अगर देखेगा तो वो ये सोचेगा कि चमकाना तो इस इलाके को चाहिए था, लेकिन चमका दी गई सियासत। देखिए स्वप्निल जी, आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि शिक्षा मंत्री को जो मुहावरा है नाथी का बाड़ा, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नाथी के बाड़े में तो सब लोग आ सकते हैं। देखिए जितनी भी कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीजें जो बनी हैं वो सारी पुराने टाइम की हैं। तो पुराने टाइम में जो चीजें थी वो कितनी सही थी, और आज की जो राजनीति है जिसको हम सो कॉल्ड लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी हैं, उसमें वो चीज सारी की सारी चीजें मिसफिट होती हैं। तो उन चीजों को यहाँ पे बोलना, इंप्लीमेंट करना आप जब भी करोगे तो वो मिसफिट होंगी वहां पे। तो इस तरह की चीजें करना मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है। देखिए शिक्षा मंत्री की कुछ बातें वहां पर सही थी, जैसे वो इस तरह की शिक्षकों की मांग नहीं थी कि उनको बिल्कुल अर्जेंटली कोरोना काल में जब इतने ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इतने ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, वो इतनी दूर से चल के वहां पर उनके पास आते, ऐसी कोई अर्जेंसी उनके पास नहीं थी। वो ठीक कह रहे थे बिल्कुल, लेकिन उनका ये कहना कि आपको शिक्षक किसने बना दिया, ये मेरे हिसाब से उनका हो सकता है कई बार सडनली चीजें निकल जाती है आदमी के मुंह से, तो एक नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सरकार के किसी भी ओहदे पर जो व्यक्ति होता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि हम सरकार नहीं है, हम लोगों के ट्रस्टी हैं, कस्टोडियन हैं लोगों का लोकतंत्र के अंदर। तो कोई भी मंत्री है या और भी किसी ओहदे पर है, उसको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, खासतौर पर पुरानी चीजें जो अब मिसफिट हैं। नहीं, लेकिन अब आप देखिए ना, इसमें